everyone, welcome back to my channel PCM Classes. I am Surbhi Negi. Thanks for likes and comments of previous video and I hope कि ये वीडियो भी आपको उतना ही पसंद आए. So आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर सेकेंड. So let's get started. इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एक्सियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इक्वेटोरियल, इक्विपोटेंशियल सरफेस, relation between electric field and potential energy of 2-point charge in external field and potential energy due to dipole. हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता क्या है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट in an electric field is amount of work done in moving a charge from infinity to that point against electrostatic force. Suppose करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज है, ठीक है, एंड वो जो चार्ज है वो इन्फिनिटी पे है. तो हम जब उस चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट में लेकर आएंगे, एक पॉइंट तक लेकर आएंगे अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो उस टाइम पे उस चार्ज पे जितना वर्क डन हुआ है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है. दैट मीन्स V जो होगा, V यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, V इक्वल्स टू W/Q0 होगा. W हमारा वर्क डन हो जाएगा एंड Q0 जो है वो चार्ज हो जाएगा. नेक्स्ट हम आती है पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इट इज़ अ अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. दैट मीन्स कि एक यूनिट चार्ज को हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके गए हैं, तो उसमें जितना भी वर्क डन हुआ है उस चार्ज को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में पहुंचाने में, तो वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है. यहाँ पे VAB जो है वो इक्वल होगा VB माइनस VA के, यानी कि फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल. नेक्स्ट हम डेरिवेशन करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज, यानी कि एक सिंगल पॉइंट चार्ज का क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो जैसा कि फिगर में हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा चार्ज है Q1 एंड जो Q0 चार्ज है वो इन्फिनिटी पे है, तो हम उसे इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे लेकर आए हैं. Q1 एंड Q0 के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमने x लिया है. ओके, नेक्स्ट P जो है वो मिड पॉइंट है Q1 एंड Q0 का, तो हमने Q1P को R लिया है एंड जो P Q0 होगा वो भी R होगा. हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि K Q1Q0/x² होती है. हम पहले पढ़ चुके हैं कि हम जो चार्ज लेकर आते हैं इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे, वो अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज हुआ है. नेक्स्ट हम निकालने वाले हैं वर्क डन. वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पे जो लिमिट आएगी वो इन्फिनिटी से R तक आएगी ना, क्योंकि हम एक चार्ज को इन्फिनिटी से R पोजीशन तक लेके आए हैं. नेक्स्ट हम फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे एंड देन इसे इंटीग्रेट करेंगे. इंटीग्रेट करने पे हमारा वर्क डन आ जाएगा K Q1Q0/R. नेक्स्ट फॉर्मूला हमें पता है V इक्वल्स टू W/Q0. तो यहाँ पे हम W की वैल्यू रखेंगे, Q0 की वैल्यू रखेंगे, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा वो KQ/R आएगा. नेक्स्ट डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ डाइपोल ड्यू टू एक्सियल, यानी कि डाइपोल है, डाइपोल के एक्सियल हम निकालने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं दो चार्जेस है यहाँ पे, -Q एंड +Q. एक A पोजीशन पे है, दूसरा B पोजीशन पे है, एंड हम +Q चार्ज को P पॉइंट से लेकर आए हैं. दैट मीन्स हम इन्फिनिटी से लेके आए हैं. A और B के बीच में जो डिस्टेंस है वो टोटल 2A का होगा, बिकॉज AB जो है वो डायपोल है एंड डायपोल का जो डिस्टेंस होता है वो 2A होता है. दैट मीन्स AO का जो डिस्टेंस होगा वो A होगा, वो हाफ हो जाएगा, एंड O से हम P तक का जो डिस्टेंस है वो R ले लेते हैं. ओके, सो अगर हम यहाँ पे निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू A पोजीशन या फिर ड्यू टू -Q चार्ज, तो यहाँ पे -KQ/R + A आएगा
एंड अगर हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू बी पोजीशन या फिर ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो के क्यू डिवाइडेड बाय आर माइनस ए आएगा। नेक्स्ट हमें क्या करना है, टोटल पोटेंशियल निकालना है, तो हम यहाँ पे वी ए प्लस वी बी कर देंगे। बाकी आगे सिंपल ऐड करना है, दोनों टर्म्स को ऐड करने पे लास्ट में आप देख सकते हैं के क्यू मल्टीप्लाई बाई 2a डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। एज वी नो 2a इंटू क्यू होता है p डाइपोल मोमेंट। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ डाइपोल ड्यू टू एक्सियल है वो आ जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नेक्स्ट डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ डाइपोल ड्यू टू इक्वेटोरियल, यानी कि इक्वेटोरियल पे कोई पॉइंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए है बी है, यहाँ पे इन दोनों के इक्वेटर पे, इन दोनों का जो इक्वेटर है P, वहाँ पे पॉइंट है एंड इन दोनों का सेंटर O होगा। ए ओ का डिस्टेंस A है, O B का डिस्टेंस A होगा। A पोजीशन पे माइनस क्यू चार्ज है एंड B पोजीशन पे प्लस क्यू चार्ज है। O P का जो डिस्टेंस है वो R है। ए पी का डिस्टेंस हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम यहाँ पे ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारा ए ओ पी जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, एंड राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए, ए पी निकालने के लिए, तो वही हमने अप्लाई करा है। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या निकाला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज या फिर ए पोजीशन वाला जो हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। नेक्स्ट हमने वी बी निकाला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज के क्यू डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। नेक्स्ट हम टोटल निकालेंगे वी ए प्लस वी बी, तो दोनों जो हैं कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो ज़ीरो आ जाएगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ डायपोल ड्यू टू इक्वेटोरियल ज़ीरो होता है। नेक्स्ट हम आती है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, एक ऐसा सरफेस जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर पॉइंट पे सेम हो। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जब हम टेस्ट चार्ज को मूव करते हैं तो कोई वर्क डन नहीं होता। टेस्ट चार्ज क्या होता है, क्यू नॉट। इसका रीज़न है, हम लेट कर लेते हैं कि ए बी दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे दो पॉइंट्स हैं। अगर टेस्ट चार्ज यानी कि क्यू नॉट को हमने मूव करा ए से बी में, ठीक है, तो जो वर्क डन होगा, वर्क डन क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज क्या है, क्यू नॉट, एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वी बी माइनस वी ए। एंड हमने एज वी नो पोटेंशियल तो सेम ही होगा, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस तो ज़ीरो आ जाएगा, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो आ जाएगा तो वर्क डन भी ज़ीरो आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। इसका रीज़न क्या है कि कोई वर्क डन नहीं हुआ टेस्ट चार्ज को मूव करने पे, है ना, ई डॉट डी एल जो है वो डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट क्या आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस को हम ई डॉट डी एल भी लिख सकते हैं ना, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल आ जाएगा, डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट के। और हमारा जो डी डब्ल्यू है यानी कि जो वर्क डन है वो तो ज़ीरो आया था, दैट मीन्स ई डॉट डी एल जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे हम ई डॉट डी एल कॉस थीटा ले लेते हैं, तो इस इक्वेशन से हमें पता चला कि कॉस थीटा जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। ओके, एंड कॉस थीटा ज़ीरो कब होता है, जब थीटा 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर, दैट मीन्स ई जो है वो परपेंडिकुलर होता है डीएल पे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। नेक्स्ट पॉइंट आता है, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की दो वैल्यूज़ हो जाएंगी जो कि पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट डेरिवेशन आती है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन हम निकालने वाले हैं। फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्जेस हैं, प्लस क्यू चार्ज है और टेस्ट चार्ज है। प्लस क्यू चार्ज 0 पोजीशन पे है एंड टेस्ट चार्ज
ए पोजीशन पे है। तो हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि क्यू नॉट जो है टेस्ट चार्ज है जो कि ए पोजीशन पे है। तो क्यू नॉट पे जो फोर्स लगेगी वो क्यू नॉट ई होगी। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा क्यू नॉट चार्ज को अगर हम ए से बी पोजीशन पे लेकर आए तो वर्क डन क्या होगा? यहाँ पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है हमारा? क्यू नॉट ई। तो क्यू नॉट ई डॉट डी आर हो गया। देन हमने यहाँ पे कॉस थीटा यूज़ कर लिया। थीटा कितना है यहाँ पे? 180 डिग्री। दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा माइनस क्यू नॉट ई डी आर। तो डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट कितना हो गया? माइनस ई डी आर। इसको हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। एक तो ये डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट जो आया है इसको अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से देखेंगे तो डी वी इक्वल्स टू माइनस ई डी आर आ गया। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में रिलेशन आ गया, ए इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस एट देयर लोकेशन बाय ब्रिंगिंग देम इन्फिनिटी। यानी कि अगर कोई चार्ज इन्फिनिटी पे है तो उन्हें इन्फिनिटी से लेकर आना, उन्हें असेंबल करना उनकी लोकेशंस पे, उसमें जितना वर्क डन हुआ है ना वही पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे कि फिगर में आप देख सकते हैं Q1 है, Q2 है, ठीक है। Q2 जो है वो हम इन्फिनिटी से लेकर आए हैं उससे, तो वर्क डन जो होगा पोटेंशियल ड्यू टू Q1 इंटू Q1 होगा। यानी कि पोटेंशियल जो है इंटू जितना चार्ज है। तो यहाँ पे जो V आएगा वो K Q1 Q2 बाई R आएगा। यानी कि यहाँ का जो पोटेंशियल आएगा वो K Q1 Q2 बाई R आएगा। नेक्स्ट है पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस यानी कि जब बहुत सारे चार्जेस हमें गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सम Q1 बाई R1। एंड यहाँ पे जो लिमिट्स लगती हैं n टू i इक्वल्स टू 1 होती है। नेक्स्ट डेरिवेशन है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड। यानी कि दो चार्जेस हैं और वो दोनों एक्सटर्नल फील्ड में है तो उस टाइम उनमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, क्या होगी? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, दोनों इन्फिनिटी पे हैं। अगर हम Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से R1 पोजीशन पे लेकर आएंगे अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड तो जो वर्क डन होगा, यानी कि U हम यहाँ पे वर्क डन ले रहे हैं, तो U1 जो होगा वो Q1 V1 R1 होगा। एंड अगर हम Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से R2 पोजीशन पे लेकर आ रहे हैं अगेंस्ट एक्सटर्नल फील्ड तो U2 कितना होगा? Q2 V2 R2 होगा। एंड Q1 Q2 के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी U1 प्लस U2 प्लस F होगी। तो इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे हमारी टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है एंड उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने डायपोल रख दिया है। डायपोल रख दिया यानी कि एक प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a है। ओके, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले टाओ लिखा है। टाओ क्या होता है? PE साइन थीटा। नेक्स्ट हमने निकाला वर्क डन। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हम डी थीटा लेके चल रहे हैं एंड टाओ क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स, तो हमने यहाँ पे टाओ डी थीटा लिखा है। टाओ की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करी PE साइन थीटा एंड डी थीटा। अब हम वर्क डन का इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि PE साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेट करेंगे। लिमिट्स जो हैं वो θ1 से θ2 में जाएंगी। तो हमने यहाँ पे पुट करी इक्वेशंस एंड इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो PE ब्रैकेट cos θ1 माइनस cos θ2 ब्रैकेट क्लोज, ये वैल्यू आने वाली है वर्क डन की। अब अगर हमारा θ1 90 डिग्री है एंड θ2 थीटा ही है तो जो वर्क डन आएगा वो माइनस PE cos थीटा आएगा। अब इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कुछ
स्पेशल केसेस आ जाते हैं। जैसे सबसे पहला है कि अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है वो डायपोल, तो इसमें थीटा 0 हो जाएगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम दैट मीन्स थीटा 0 हो जाएगा, और अगर थीटा 0 हो जाएगा तो जो वर्क डन आएगा, जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो -PE आएगी। नेक्स्ट केस है अगर ज़ीरो एनर्जी पोजीशन पे है, ज़ीरो एनर्जी पोजीशन यानी कि थीटा 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री आ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0 आ जाएगी, वर्क डन 0 आ जाएगा। नेक्स्ट केस है कि अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, हमने स्टेबल का पढ़ा, अब हम पढ़ने वाले हैं अनस्टेबल। अनस्टेबल में क्या आएगा, थीटा 180 डिग्री है, अगर थीटा 180 डिग्री होगा तो जो वर्क डन आएगा, जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपके जो भी क्वेश्चन या क्वायरी है इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल में पूछ सकते हैं। मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।